हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं देवी चंद्रघंटा की पूजा विधि, मंत्र, रंग, भोग एवं कथा जानते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है ये भी जानते हैं आज की वीडियो में। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से अदम्य साहस आता है, क्योंकि माता का ये जो स्वरूप है उसका प्राकट्य ही हुआ महिषासुर वध के लिए। महिषासुर वध के लिए हुआ, इसी कारण माता का ये स्वरूप शत्रुओं का दमन करने वाला भी माना जाता है। और नवरात्रि के तीसरे दिन देवी की पूजा होती है चंद्रघंटा स्वरूप में। जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि चंद्रघंटा यानी जिसके मस्तक पे अर्धचंद्र है वो देवी चंद्रघंटा कहलाई। देवी चंद्रघंटा की पूजा से भक्त के अंदर साहस आता है, निर्भीकता आता है, जिससे वो अपने अंदर के शत्रुओं को या बाहर के शत्रुओं का दमन कर पाता है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन देवी की पूजा की जाती है। पूजा कैसे की जाती है आइए वो बताती हूँ। देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठेंगे, क्योंकि पूजा मुहूर्त जल्दी, पूजा का मुहूर्त है 4:35 से 5:23। तो इस मुहूर्त में आप पूजन कर लीजिएगा। और इस मुहूर्त के बाद भी अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर नवरात्रि पर आपको इच्छा पूर्ति कुछ उपाय भी बताते जा रही हूँ, तो साथ में आप वो उपाय भी करते जाइए। इससे देवी विशेष प्रसन्न होती हैं, तो वो कार्य भी आप करते जाइए। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी की पूजा में कुछ विशेष कार्य और करना होता है, जैसे कि सुबह जल्दी जगेंगे आप। जल्दी जगने के बाद आप देवी की आराधना करेंगे। प्रयास करिए, जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना, वो सबसे उत्तम, सबसे अच्छा टाइम होता है। तो उस टाइम में भी हमें प्रयास करना चाहिए कि उस टाइम में ही हम देवी की आराधना, पूजा, नियम जो होते हैं वो कर लेना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, पूजा घर में आप जाएं पूजा करने तो पहले उसकी थोड़ी सी साफ सफाई जरूर कर लें। परंतु जहां कलश रखे हैं उस घर में झाड़ू वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वहां भी साफ सफाई जो होगी वो कपड़े से, कॉटन के कपड़े से आप उस मंदिर की, उस घर की साफ सफाई कर लें। कलश को कभी भी खिसकाया नहीं जाता है, ये बात आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। अब देखिए, अगली चीज ये करना है कि देवी की चंद्रघंटा की पूजा में किस रंग का वस्त्र पहनना है। तो देखिए, देवी चंद्रघंटा की पूजा में पीले रंग का वस्त्र पहन सकते हैं, सुनहरे रंग का वस्त्र पहन सकते हैं, और केसरिया या नारंगी रंग के वस्त्र भी पहनकर देवी की आराधना कर सकते हैं। सबसे उत्तम होता है देवी की आराधना में लाल रंग, तो लाल रंग का वस्त्र पहन करके भी देवी की आराधना की जा सकती है। तो वस्त्र जान गए आप, रंग जान गए, अब आइए जानते हैं कि देवी की कथा क्या है। दोस्तों, एक बार महिषासुर जो है वो इंद्र बन बैठा था। इंद्र के साम्राज्य में अपना अधिकार कर बैठा था, और पूरे देवता त्राही त्राही करने लगे थे। पूरे देवताओं में हलचल मच गई थी कि आखिर इसका वध कैसे होगा, किस प्रकार इसका दमन होगा। सारे देवता घबराए हुए भगवान भोलेनाथ के पास गए, और भगवान विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास गए। सारे देवता परेशान थे और उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इसका दमन कैसे होगा, महिषासुर का वध कैसे होगा, कोई उपाय बताइए। तो तीनों शक्तियां यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के शरीर से एक शक्ति पुंज निकली, एक शक्ति पुंज निकली, और वो शक्ति पुंज बिल्कुल सुनहले रंग की थी और आकाश के समान यानी गगनचुंबी वो शक्ति पुंज था। देखते ही देखते वो शक्ति पुंज नारी रूप में परिवर्तित हो गया, और वो नारी देवी का स्वरूप बन गई। और जैसे ही वो देवी बनी, वही माँ दुर्गा बनी। और धीरे धीरे सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और सभी हथियार दिए, और देवी ने इस प्रकार करके महिषासुर का वध कर दैत्यों के आतंक से देवताओं को मुक्त कराया। तो देवी की कथा यही है। अब आगे आइए बढ़ते हैं कि माँ को भोग क्या लगेगा। तो देखिए दोस्तों, माँ चंद्रघंटा को भोग में आप दूध का, कच्चे दूध का भोग लगा सकते हैं, गाय के कच्चे दूध का। गर्म दूध का भोग देवी देवताओं को नहीं लगाया जाता है, कच्चे दूध का ही भोग लगाया जाता है, अगर मिल जाए तो। नहीं तो दूध की बनी हुई मिठाइयाँ आप एक दिन पहले मंगा कर रख लीजिए, और इसे भी आप भोग में लगा सकते हैं। अब जानेंगे कि देवी चंद्रघंटा की पूजा में भोग तो हमारा लग जाएगा, साथ साथ और क्या,
देखिए दोस्तों, पूरे नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण होता है अनार का भोग लगाना। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा होती है और माता विशेष प्रसन्न होती है। तो संभव हो सके तो पूरी नवरात्रि आप अनार का भोग भी जरूर लगाइए, इससे माँ की विशेष कृपा होती है। अब बताती हूँ आपको, देवी की पूजा में भोग आप तो लगा दिए, मंत्र भी आप जान लीजिए कि किस मंत्र से देवी की आराधना करेंगे। तो देवी की आराधना के लिए मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, इस मंत्र से देवी की आराधना करें। जो लोग प्रतिदिन देवी के मंत्रों का जप कर रहे हैं वो प्रतिदिन करेंगे, और जो लोग किसी एक मंत्र का जप कर रहे हैं वो देवी के एक मंत्र का जप करेंगे। परंतु जिस स्वरूप का जो दिन है उस स्वरूप के अनुसार देवी की पूजा आराधना आप कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक अच्छे से कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है और ये अनिवार्य है, तो आप इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ विशेष चीजें और जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज अगर संभव हो तो आज अपने घर में पीली कौड़ियाँ ले आइए, पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र ले आइए, और थोड़ा सा गोमती चक्र के साथ थोड़ा सा केसर ले आइए। आप इन सामग्रियों को माँ के सामने अर्पित करें, किसी कटोरी में, किसी बर्तन में, साफ शुद्ध बर्तन में देवी के सामने अर्पित करें, और पूरी नवरात्रि इसे पड़े रहने दें माँ के सामने। बाद में आप इसे कॉटन के पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में रख सकते हैं। विशेषकर पर्स के लिए ये उपाय है। तो इससे आपके पर्स में जो धन का अपव्यय होता है वो नहीं होगा, धन आपका टिका रहेगा। लेकिन एक शर्त है कि आपके पर्स में दवाइयों की बिल, पर्ची या दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, और पर्स में जो भी नोट या सिक्के रखें वो क्रम में होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए। तो ये उपाय निश्चित तौर पे आपका असर करेगा। तो नवरात्रि के तीसरे दिन आप ये पोटली बना ले छोटी सी, और आप इसको अपने पर्स में रखें। इससे धन आपके पर्स में टिका रहेगा, बरकत निश्चित होगी। तो आप इसे करके देखिएगा नवरात्रि के तीसरे दिन। अब देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा को मंदिर में जाकर पान का बीड़ा, आप मीठे पान का बीड़ा, 11 मीठे पान का बीड़ा समर्पित करने से देवी की कृपा होती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कभी कभी लोगों को उपाय बताया जाता है तो वो जाते हैं और डायरेक्ट कोई भी उपाय करके आते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जब भी कोई उपाय बताया जाता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये उपाय हमें नियम से पूजा पाठ करने के बाद ही करना है। तो सर्वप्रथम देवी की पूजा करें, आराधना करें, फिर 11 मीठे पान देवी को अर्पित करें। इससे हमारी मनोकामना पूरी होती है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन हो, 5वां दिन हो, 8वां दिन हो, नवरात्रि के हर दिन अपने आप में सिद्ध रहते हैं। हर दिन देवी की विशेष कृपा बरसती है। तो आप इस विशेष बात का ध्यान रखें और एक एक दिन का लाभ उठाएं। और हाँ, हर दिन की पूजा विधि, नियम सब कुछ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और आप दुर्गा सप्तशती प्रतिदिन मैं सुना रही हूँ, तो आप उसे नहीं सुन रहे हैं तो ज़रूर सुनिए, उससे भी माता कल्याण करती हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।